शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे खर मास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैंने खर मास पर अपनी पिछली वीडियो डाली, जिसे देखने के बाद आपके कई प्रश्न, उन प्रश्नों के मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते, 16 दिसंबर से खर मास लग रहा है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। अब इस बीच यदि कोई अचानक काम आ जाता है, आप मायके या ससुराल पहली बार ऐसी स्थिति में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि पहली बार मायके या ससुराल जाना खर मास में उचित नहीं होता है। अब आपको यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप जा सकते हैं या नहीं। सुहाग की चीज़ें खरीदनी है, किसी को देनी है, शादी की तैयारी करनी है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनें, मेरी बातों को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नई नई जानकारी पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस खर मास में सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह खर मास 15 जनवरी तक रहेगा। भक्तों, इस दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद से हमारे घर के सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी दिन सोमवार को खर मास समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में यदि किसी के घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आपको पहली बार मायके या ससुराल जाना होता है, तो आप खोइचा लेकर ना जाएं। मायके से भी खोइचा लेकर ना जाएं, ना ही ससुराल से लेकर आएं। आपको जिससे मिलना है, जिसे देखना है, उससे आप मिलकर आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, खर मास में झाड़ू और चूल्हा नया नहीं खरीदना चाहिए, ना ही नया निकालना चाहिए। यदि झाड़ू आपकी खरीद के रखी हुई है तो आज शुक्रवार के दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु कल से खर मास लग जाएगा तो आप नई झाड़ू और चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि झाड़ू और चूल्हे को घर की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इतनी बड़ी गलती आप करने की भूल ना करें। यदि आपने खरीद कर रख ली है तो उसका इस्तेमाल आप ध्यान से आज ही कर लें। खर मास के समय इनका इस्तेमाल ना करें। आपका अगला प्रश्न, खर मास में नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, खर मास के समय आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है, चाहे वह व्रत हो या फिर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या उद्यापन करने की सोच रहे, तो खर मास के समय आप ये कार्य ना करें। यदि कोई व्रत आपने पहले से कर रखा है और किसी कारणवश वह बीच में छूट जाता है, तो आप उस व्रत को कर सकते हैं, किंतु नया व्रत ना ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नए कार्य की शुरुआत हमें शुभ समय में करनी चाहिए। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई लोगों का कि नौकरी लगने पर ज्वाइन कर सकते या नहीं। ये प्रश्न तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी की नौकरी लग जाती है तो उसे आप भगवान का आशीर्वाद समझकर अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आज के समय में नौकरी लगना भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी कामयाबी मिलती है। तो आप निसंकोच होकर अपनी नौकरी ज्वाइन करें। इसमें खर मास की कोई बाधा नहीं होती है। नौकरी का मौका आपको जब भी मिलता है आप तब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लड़का लड़की देखने जाना है, ऐसे ही साधारण तरीके से कुछ लेना देना नहीं है,
खर मास में किया गया कार्य बहुत ही धीमी गति से होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में खर मास के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इसके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। इसलिए हम सोचते हैं जो भी कार्य करें वही सही सलामत निर्विघ्न हो जाए। इसलिए खर मास के समय कोई भी नया कार्य करने से बचते हैं। वैसे तो खर मास के दौरान लड़का लड़की नहीं देखना चाहिए, लेकिन यदि आपको बहुत ही आवश्यक है, आप कहीं दूर से आए हैं और शादी में भी ज़्यादा समय नहीं है और आपने लड़की नहीं देख पाई या लड़का नहीं देख पाया, तो आप देखना चाहते हैं, आप दूर से देख सकते हैं। कुछ ले देकर नहीं देखना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए खर मास के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी खर मास में मांगलिक कार्य करना वर्जित बताया गया है। अगला प्रश्न, बच्चे का नामकरण करवाना है। बच्चे का नामकरण खर मास में ना करवाएं, क्योंकि बच्चे के भविष्य का प्रश्न है। नाम से भी कई चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ये भी क्लियर हो गया। बच्चों का अन्नप्राशन भी नहीं करवाना चाहिए। यदि करना है तो आज शुक्रवार के दिन ही करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का दिन है, किंतु कल से ये कार्य आपको नहीं करने। बच्चों के लिए कोई भी कार्य करना है तो हमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर आपकी जैसी इच्छा आप अपने हिसाब से देख लें। अगला प्रश्न, व्रत का उद्यापन खर मास के बीच में ही पड़ रहा। जितनी मन्नत मानी थी उतने व्रत हो गए। अब व्रत रखना है या नहीं, अब व्रत की संख्या पूरी हो गई। ऐसी स्थिति में क्या व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? नहीं, आप 1-2 व्रत अधिक कर लें, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उद्यापन ना करें। कोई भी उद्यापन, यज्ञ, हवन का अनुष्ठान आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए खर मास के समय में। सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह लोग खर मास में नहीं करवाते हैं। कोई बड़ी पूजा पाठ खर मास में नहीं करनी चाहिए। आप अपनी प्रतिदिन की पूजा, सूर्य देव की पूजा नियमित करें। किसी प्रकार के हवन अनुष्ठान आदि ना करें। अगला प्रश्न, पीतल की मूर्ति खरीद कर रखी है, उसका पूजन खर मास में कर सकते या नहीं? नई मूर्ति का पूजन खर मास से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि आपने मूर्ति खरीद कर रखी है तो उसका पूजन आप आज से शुरू कर सकते हैं, किंतु खर मास के समय नई मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। कई बहनों का प्रश्न है, पति के साथ नौकरी, जहाँ पति रहते हैं नौकरी पर उनके साथ पहली बार जाना है, बच्चे को लेकर जा सकते या नहीं? जी, आप जा सकते हैं। मायके या ससुराल नहीं जाना चाहिए। पति के साथ आप जा सकते हैं। यदि हो सके तो आपके सामने पड़ोस में आप अपने पति का, अपने बच्चे का कोई भी कपड़े का एक बैग सामने वाले पड़ोसी के घर में रख सकते हैं। पीछे वाले पड़ोसी घर पर नहीं रखना, सामने वाले पड़ोसी के घर पर रख दें, जहाँ से आप निकल कर जाएंगे, जिससे आपके मन में खर मास का संशय मिट जाएगा और आप अपने पति के साथ नौकरी पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, महालक्ष्मी व्रत के लिए सुहाग की वस्तुएं खरीदनी है, खरीद सकते या नहीं? आप पूजा पाठ के लिए या फिर किसी के गिफ्ट देने के लिए कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की शादी ब्याह भी खर मास में होते हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम भी होते हैं। तो आप किसी को गिफ्ट में कुछ देना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, किंतु स्वयं नया सामान सुहाग का खर मास में इस्तेमाल ना करें। आपका प्रश्न है, खर मास में बाल कटवा सकते या नहीं? तो मैं तो यही कहूँगी, सुहागिन महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए और खर मास के समय तो भूल कर भी नहीं कटवाएं। किंतु आजकल
मॉडल ज़माना है, कोई इस तरह के नियम कायदे नहीं मानते। आप पार्लर जाकर जो भी आप नॉर्मल कार्य करवाते वो करवा सकते हैं, किंतु खर मास के दौरान बाल कटवाने से बचें। बाल ना ही कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच यदि आप बाल ना कटवाएं, इस 1 महीने को मैनेज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप देख लें। इस वीडियो मैंने आपके जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर दे दिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।